बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ियाउल हक। अच्छा जी, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है, वो किसी भाई ने कमेंट किया था कि क्या हमें ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग या 3D डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत है। नहीं भाई, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं ये फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ तो इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी लो आ रही है। तो किसी भी जो है ना डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेशन आपको पता है ये प्राइवेट सर्टिफिकेशन होती हैं, ठीक है, आप खुद ही बनवा लें कहीं से। अगर आपने आपने सीख लिया यूट्यूब से, गूगल से या किसी से, तो आपकी सर्टिफिकेशन खुद बनवा लें, प्रिंटिंग प्रेस पर जाएँ और निकलवा लें, बस यही चाहिए। हाँ, जब आप किसी कंपनी में आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3D डिज़ाइनिंग किया हुआ है या ऑटोकैड किया हुआ है, तो आप जिस कंपनी में हैं वो कंपनी आर्किटेक्चर की होगी, और उसके अंदर जो है आप इंजीनियर्स के साथ काम करेंगे। वो आपको दे देंगे पेपर्स के ऊपर काम दे देंगे आपको कि ये आपने चीज़ें बनानी है, तो आपने बनानी शुरू कर देनी है। बाकी उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी प्लानिंग, उसकी हर चीज़ जो है वो इंजीनियर्स नहीं करनी होती है, आपने उसको प्रोग्राम के अंदर उसको डेवलप कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर 2D का प्रोजेक्ट है तो 2D में कर देना है, अगर 3D का प्रोजेक्ट है तो 3D में कर देना है। बस इंजीनियर्स की इंस्ट्रक्शंस के साथ, डिज़ाइनर की इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो है ना आपने काम करना होता है। बाकी इसके अंदर को आपको कोई बैचलर डिग्री, कोई मास्टर डिग्री, कोई इंटरमीडिएट, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। कम से कम इंटरमीडिएट तो हो, FA तो हो, इतना तो किया होना चाहिए। बाकी इससे आपकी यानी आपने 3D डिज़ाइनिंग की है, लेकिन वो साथ में आपने ग्रेजुएशन भी की है या मास्टर्स लेवल की, तो इससे आपकी जो इनकम है, जो सैलरी पैकेज, उसके अंदर कोई इजाफा नहीं होगा। वो आपके जो है एक्सपीरियंस के ऊपर जाएगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल, वो उस हिसाब से देखते हैं। यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, लेकिन आपको काम आता है, आपने कुछ जो है प्रैक्टिकली काम किया हुआ है अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो वो आप पोर्टफोलियो आपके पास होनी चाहिए, वो आप दिखाएं। अगर आप उस लेवल के ऊपर आते हैं कि वो आपको काम दे सकते हैं, अच्छा पैकेज, तो फिर वो काम दे के डिसाइड कर लेते हैं कि आपका पैकेज कितना होना चाहिए। बाकी इसमें ये है कि जब आप, अगर आप फ्रेश हैं, आपने बिल्कुल भी कोई काम वाम नहीं किया, आप जैसा कि मैं यहाँ पर सऊदी अरब में आके ही मैंने प्रैक्टिकली काम किया था। हाँ, सीख मैंने लिया था वहाँ पर, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने काम नहीं किया था। मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से ये 3D के अंदर काम कर रहा था, यानी को प्रोफेशनली जैसे होता है ना वैसे नहीं कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें आप जब किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी को, तो वहाँ बैठकर आप चीज़ें सीखते हैं। इवन के जो इंजीनियर्स होते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं कि ये काम ऐसे शुरू करना है। तो वो जो प्रोफेशनल वर्क होता है, या तो आपको ऑफिस में कंपनी के अंदर बैठकर टाइम स्पेंड करके वो चीज़ें आपको पता चलती हैं, या फिर आपको कोई बंदा ऐसा हो जो किसी कंपनी में काम कर रहा है या जिसने काम किया हुआ है, और आप उससे वो चीज़ सीखते हैं, प्रोग्राम सीखते हैं, तो फिर आपको वो जो टेक्निक्स होती हैं वो पता चलती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, काफ़ी लड़कों को मैंने यहाँ पर टीच किया, उनको मैंने सिखाया है ये 3D और ऑटोकैड वगैरह। तो मैंने उसके अंदर उनको स्पेसिफिक चीज़ें दिखाई हैं, टूल्स सिखाए हैं कि जो कि यूज़ होती हैं। जब मैंने ये 3D सीखा था तो फाइल से शुरू किया था सर ने, फाइल, न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारी चीज़ें, और फिर पता नहीं कितने हमने उसके अंदर टूल्स और कमांडें वगैरह सीखी थी, जिनका प्रैक्टिकली कोई तल्लक ही नहीं है काम करने में। सही है, ये नहीं है आपने अगर 50 टूल्स सीखे हैं एकेडमी में तो उसमें से 10 यूज़ होंगे, बाकी जो 40 हैं वो आपने यूज़लेस ही जाएंगे, वो आपके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर फील्ड्स होती हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड है, आर्क एक्सटीरियर की फील्ड है, लाइटिंग की, प्लम्बिंग की, ये सारी फील्ड्स हैं। अगर आप सारे टूल्स सीखना शुरू कर दें तो वो फिर आप किस फील्ड में जाएंगे? अगर आप फील्ड में तो एक ही जाना है, तो अगर आप आर्किटेक्चर के अंदर तो सिर्फ आर्किटेक्चर के टूल्स सीखने चाहिए, ताकि उसके अंदर बंदा काम करे और उसी में बंदा एक्सपर्ट हो और कम टाइम के अंदर सीख ले।
तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग या 3D डिज़ाइनिंग के लिए आपको किसी भी किस्म की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सारी चीज़ों का, या आपको आता हो ताकि आप जॉब ले सकें अपनी थोड़ी बहुत स्किल की बेस के ऊपर। बाकी इसके ऊपर कितनी पैकेज कितना मिलता है, इसमें सैलरी कितनी होती है, फुल पैकेज कितना है या सैलरी कितनी मिलती है, उस हिसाब से मैं एक दो वीडियो और बना दूंगा, वो फिर आप देखिएगा, फिर आपको इसके ऊपर आइडिया हो जाएगा। तो यही था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगी है मुझे पता है, आप जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करते, लाइक लाजमी किया करें। जितने भी बंदे देखें हैं इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ये आगे रिकमेंड हो जाती है, यूट्यूब के एल्गोरिथम के अंदर आ जाती है, और वो समझने कि इसको जो है ना लोग लाइक कर रहे हैं तो वो उसको स्प्रेड करता है, थोड़ा आगे लोगों को जो है रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं। तो लाइक ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो वो मुझे बताएं। वैसे मैं अगली जो वीडियो है ना वो मैं कोशिश करूँगा जो स्टार्टिंग पैकेज होता है उसके ऊपर बनाऊँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।